अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 2013 के इलेक्शन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ हुई। आदाद-ओ-शुमार तब्दील किए गए, कई हलकों में टर्नआउट 100% से भी ऊपर चला गया। फाफन के साबिक सेक्रेटरी सरवर बारी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। दावा किया कि निशानदही पर नून लीग ने फाफन रहनुमा के खिलाफ 14 मुकदमात दर्ज किए, जिसके बाद उन्होंने नजम सिटी से माफी मांगकर जान छुड़ाई। सरवर बारी की जानिब से EVM की भी हिमायत का ऐलान। फाफिन के साबिक सरबराह के इल्जामात पर वफाकी हुकूमत का नोटिस। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की FIA को तहकीकात की हिदायत। कहा सरवर बारी ने फंडिंग और वर्किंग से मुतालिक संगीन इल्जामात आयद किए हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तहकीकात के बाद कार्रवाई भी यकीनी बनाएं। फाफिन ने साबिक सरबराह सरवर बारी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि सरवर बारी अक्टूबर से नेटवर्क के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। माजूल और खारिज रुकन सरवर बारी का मकसद 2023 के इंतखाबात से कबल नेटवर्क की साख को नुकसान पहुंचाना है। नेटवर्क ऐसे मजमून हमले रोकने के लिए तमाम कानूनी रास्ते अख्तियार करेगा। किसी भी कानूनी जांच पड़ताल, इंक्वायरी, डाटा, रिपोर्ट्स, फंड्स के ऑडिट के लिए तैयार हैं। इंतशार न फैलाएं, अवाम का इदारों पर से भरोसा न खत्म कराएं। सुप्रीम कोर्ट फैसले करने में आज़ाद है और किसी की हिम्मत और जुर्रत नहीं कि हमें फैसले करने से रोके या मनपसंद फैसले करवा सके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। ये भी वाज़ेह कर दिया कि मुझ समेत किसी जज पर कभी किसी इदारे का कोई दबाव नहीं आया। नाक़दीन बताएं किसकी डिक्टेशन पर कौन सा फैसला किया गया। न किसी गैर जमहूरी सेटअप को कबूल करेंगे, न गलतियां दोहराएंगे। महंगाई और दीगर मसाइल की वजह 2018 के इलेक्शन की चोरी है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने इलेक्शन चोरी की एक और साजिश बेनकाब कर दी। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का पेशावर में महंगाई के खिलाफ PTM के जलसे से खिताब। कहा कुलभूषण यादव को NRO देना पार्लियामेंट की तौहीन है। RTS के बाद अब EVM के जरिए इलेक्शन चोरी का नया मंसूबा बनाया जा रहा है। ना ज़ाती मफादात है ना सियासी मसलहत। हुकूमत को समुंदर बुर्द करके आवाम को सिलेक्टेड हुकूमत से निजात दिलाएंगे। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा इस्लामाबाद की जानिब मार्च में हुकूमत नहीं, हम रास्ते बंद करेंगे। इमरान खान को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। PTI हुकूमत ने 3 साल में आवाम के लिए नहीं, सिर्फ मगरिब की खुशनुदी के लिए इकदाम किए। सफ़ों में इत्तेहाद, अपोजिशन की सफ़ों में खलबली है। माजी में हुक्मरानों ने अवाम का पैसा लूटा। वज़ीर आज़म इमरान खान गरीब अवाम पर खर्च कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में खिताब। कहा कि PTI ने शफ़ाफ इंतखाबात के लिए फरसूदा निज़ाम की जगह जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की कोशिश की। जमहूरियत की मजबूती के लिए बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया। FIA से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चालान की हतमी तारीख तलब। लाहौर की बैंकिंग जराइम अदालत का चालान की मजीद मोहलत मांगने पर इजहार बरहमी। जज ने कहा तफ्तीश मुकम्मल का वक्त पूरा हुए जमाना बीत गया। शहबाज शरीफ का एक बार फिर रमजान शुगर मिल से इजहार लाताल्लुकी। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 11 दिसंबर तक तौसी कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 1.25 साल से केस चल रहा है, लेकिन अभी तक एक धेले की करप्शन का सबूत नहीं पेश किया जा सका। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का दावा। शहजाद अकबर, शहबाज गिल और सुल्फ़ी बुखारी का नाम ECL में डालने का मुतालिबा। कहा कि इन पर चीनी, आटा, अद्वियात महंगा करने के मुकदमात बनाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग की बरकत से शहबाज शरीफ के असासे 70 गुना बढ़े। हमजा शहबाज के असासों में 3000 गुना इजाफा काले धन से हुआ। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का जवाबी वार। कहा
शरीफ खानदान पाकिस्तान का सबसे मुनज़्ज़म माफिया है। जजेस को धमकाना और मर्जी के फैसले करवाना इनकी रवायत है। FI ने अता तारड़ का बयान गुमराहकुन करार दे दिया। कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में काबिल एहतसाब हैं। 2008 ता 2018 ये पैसे शरीफ ग्रुप्स के क्लर्क्स और चपरासियों के अकाउंट्स में डाले गए। दोनों के मनी लॉन्ड्रिंग में बराह रास्त मुलव्विस होने के सबूत हैं। PTI वस्ती पंजाब के सदर सेनेटर एजाज चौधरी की अमीर तहरीक लब्बैक हाफिज साद रिजवी से मुलाकात। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन आमद। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के मज़ार पर हाजिरी, फातिहा खानी की। कहा साद रिजवी से खैर सगाली के तहत मिलने आया हूँ। पाकिस्तान ने मुमकिन ताबकारी मवाद जब्त करने का भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने वाज़ेह कर दिया कि खाली कंटेनर्स चीन को वापस किए जा रहे थे। शिपिंग दस्तावेजात में कार्गो को सही तौर पर गैर मौसर करार दिया गया था। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाला ईंधन आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के सेफगार्ड्स के तहत है। भारतीय हुकाम का दावा बेबुनियाद और रिवायती चाल का हिस्सा करार। दरते मंगण आया एहो मुराद, साडी झोली पा साइयां अमन ते इतिहाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत। इमरान खान बड़े भाई हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान भाईचारा चाहता हूँ। तकरीबात में शिरकत के बाद कांग्रेस के रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू की गुफ्तगू। कहा दूरियां मिटाने के लिए तिजारत खुलनी चाहिए। सर्दी आई, गैस गई। मुल्क में गैस का बहरान संगीन। चूल्हे ठंडे, हीटर और गीजर बंद। कई शहरों में सिर्फ 2 से 3 घंटे तक ही गैस दस्तयाब। महंगाई के मारे आवाम बाजार से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर। साइट एरिया कराची में गैस की किल्लत से सनअतों की पैदावार भी शदीद मुतासर। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने गैस बहरान के जिम्मेदार हुकूमत की नाअहली और करप्शन को ठहरा दिया। कहा 3 साल से अवाम हुकूमती मुजरिमाना नाअहली की सजा भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ के बनाए टर्मिनल्स होने के बावजूद गैस बहरान हुकूमत की नाअहली की इंतहा है। हुकूमत को घर भेजकर ही अवाम को रिलीफ मिलेगा। कराची में आतिश ज़दगी का एक और खौफनाक वाकया। 3 हट्टी के करीब देखते ही देखते 100 के करीब झुग्गियां जलकर राख हो गईं। सर से छत छिन जाने पर मकीन सर्दी में खुले आसमान तले मदद के मुंतजिर। किसी को बेटी का जहेज जल जाने का गम, तो कोई उम्र भर की जमा पूंजी जलने पर अफसुर्दा। पंजाब में डेंगू से मजीद 3 अफराद का इंतकाल। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सूबे में बीमार होने वाले 236 में से 176 का ताल्लुक लाहौर से था। खैबर पख्तूनख्वा में 81 और सिंध में 74 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना की चौथी लहर में मुसलसल कमी का रुझान जारी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 7 अफराद जान से गए। 319 नए मरीज रिपोर्ट। मुल्क भर में अब तक कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई तादाद 12,81,559 हो गई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे T20 में 8 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। पाकिस्तान ने 109 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। फखर जमान की 57 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। मोहम्मद रिजवान 39 और कप्तान बाबर आजम 1 रन बनाकर आउट।